बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास सिंपल पेंडुलम, तो इससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सिंपल पेंडुलम होता क्या है। उसके लिए मैं आपको आइडियल सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम के ऊपर हमारे पास एक बॉब होता है, हैवी पार्टिकल होता है, जिसको हम एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो फिक्स कर देते हैं एक फ्रिक्शन लेस सरफेस के साथ। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिसको मैं फ्रिक्शन लेस सरफेस कह रहा हूँ, यहाँ से लेके जहाँ पर ये हमने हैवी बॉब लटकाया है, इसके दरमियान ये स्ट्रिंग होती है। ये जो स्ट्रिंग होती है ये मैस लेस होती है, इन एक्सटेंसिबल होती है, और यानी गैर लचकदार होती है। लेकिन ये तमाम बातें आइडियल केस में होती है। रियल केस में ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग का मैस भी होगा। तो लेकिन आइडियल केस में हम इसको वेटलेस कहते हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं, और अटैच विद अ फ्रिक्शन लेस सरफेस होती है। तो अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बॉब है। अब आप जानते हैं कि जो वेट होता है, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। तो ये बिल्कुल सीधा नीचे डाउनवर्ड आप लोगों ने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और ये जो हमारा डाउनवर्ड वेक्टर है इसको हम mg के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ये डायग्राम यहाँ से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरीके से ऐसे आ रही है। इसका मतलब है जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह डाउनवर्ड आ रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये वेट भी बिल्कुल डाउनवर्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन भी सेम है। तो इसका मतलब है जो एंगल ये थीटा होगा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं तो थीटे के सामने साइन थीटा वाला या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाया जाता है। तो थीटे के सामने जो कंपोनेंट बना वो एम जी साइन थीटा हो गया। अगर ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो तो फिर ये वाला जो कंपोनेंट है ये एम जी कॉज ऑफ थीटा होगा। अब इसमें देखने की बात यह है कि एम जी कॉज ऑफ थीटा जो है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है और टेंशन उस तरफ एक्ट कर रही है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है टेंशन और एम जी कॉस थीटा की वजह से तो कोई मोशन नहीं होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो फिर सवाल ये है कि ये वाला जो बॉब है जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये वापस कैसे जाएगा, यानी जो ये फोर्स है ये कौन सी फोर्स है जो इसको वापस लेकर जाएगी। तो आप गौर करें कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, ये एम जी साइन ऑफ थीटा, ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। यानी ये वो वेक्टर है जो इस बॉब को, यानी आप इस वेक्टर को बेशक यहाँ ड्रॉ करें या यहाँ ड्रॉ करें, एक ही बात है। तो आपकी क्योंकि टेक्स्ट बुक में इस तरफ ड्रॉ हुआ है तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया। तो एम जी साइन थीटा इज़ द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉब और सिंपल पेंडुलम बैक टू इट्स मीन पोजिशन। तो एम जी साइन थीटा इसको वापस लेकर जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। और जो मीन पोजीशन से लेकर ये एक्सट्रीम के दरमियान का डिस्टेंस है, इसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, x एनी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू अ सर्टेन पॉइंट। तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गई है। इस डायग्राम को सामने रखते हुए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो मैंने आपको अभी आइडियल सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया था, लेकिन जो हमने डायग्राम बनाई है उसको हम यहाँ पर उसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो टू प्रूव द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर आप सिंपल पेंडुलम के मोशन को प्रूव करना चाहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी आप इसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना चाहते हैं, पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करें, ताकि फिर हम इसको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकें। तो इस सिंपल पेंडुलम के मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हम ये रिस्टोरिंग फोर्स जो मैंने अभी आपको बताई है एम जी साइन थीटा, उसकी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है एफ इज़ इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ये माइनस क्यों डाला है? तो ये माइनस मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हमारी जो अप्लाइड फोर्स थी वो इस तरफ थी, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हम और तरफ कर रहे हैं, यानी अप्लाइड फोर्स और तरफ लगा रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट है। तो असल में रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, और वही इसको ब्रिंग बैक टू द मीन पोजीशन, वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाने का सबब बनती है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन यूज़ कर दिया गया है। तो उसके बाद ये नेगेटिव का साइन यूज़ करने के बाद ये मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज़ इक्वल टू थीटा। जब थीटा एंगल बहुत छोटा होता है तो जो वैल्यू थीटा की होती है साइन थीटा की वैल्यू भी वही होती है। थीटा को आपने रेडियंस में लिखना है
और साइन थीटा के अंदर जो थीटा ये डिग्रीज़ में होता है। तो कैलकुलेटर पर जब आप साइन 0 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वही वैल्यू आएगी जो 0 रेडियन, या अगर आप 1 रेडियन कैलकुलेट करेंगे तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके साइन 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू साइन थीटा की आएगी वही वैल्यू जो है वो थीटा की भी होगी। तो इसका मतलब है जहाँ पर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा लिखा हो उसकी जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है साइन थीटा, इसकी जगह पर हम सिर्फ थीटा लिख देंगे। जब हम इसको सिर्फ थीटा लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F = -mg थीटा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक इक्वेशन हम पहले से जानते हैं, F = ma। ये भी फोर्स की इक्वेशन, ये भी फोर्स की इक्वेशन, दोनों को आमने सामने लिखेंगे। ma को एक तरफ लिख दिया और ये जो -mg थीटा इसको इधर लिख दिया। तो ये वाला m इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a = -g × थीटा। ये मैंने एक साइड पे छोटी सी डेरिवेशन की है। चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा था S = r थीटा। तो थीटा जो है वो S/r के इक्वल हो गया। S क्या है? S डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देखें कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने x के साथ रिप्रेजेंट किया है। और ये जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसको हम L के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ये हमारे पास स्मॉल l हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें मैंशनड हों तो फिर हमारे पास जो रेडियस है उसको हम स्मॉल l लिख देते हैं और जो डिस्टेंस है उसको x लिख देते हैं। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा x/l। ये अब जो थीटा की वैल्यू निकली है इसको पुट बैक करते हैं इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास बना a = -g × x/l। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ गई। ये जो l इसके नीचे डिवाइड हो रहा है उसको g के नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब आप जानते हैं कि g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट होता है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कांस्टेंट है तो ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट। तो मैंने इसको लिख दिया a = -constant × x। अब यहाँ पर कांस्टेंट ख़त्म करें तो आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया। तो a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। इसमें x के ऊपर भी वेक्टर का साइन है, एक्सेलरेशन के ऊपर भी वेक्टर का साइन है। आप चाहें तो यहाँ तमाम जगहों पर वेक्टर का साइन डाल सकते हैं, मैंने एट द एंड डाल दी है। तो a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो अगर ये यानी ये मैंने लिखा भी है, सो इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन के साथ। अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी है वो तो इक्वेशन ये है कि a = -g/l × x, यानी ये मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। और एक इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो क्या थी? वो थी a = -ω² और x। ये ऊपर वाली भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये अभी हमने प्रूव कर दी है। और नीचे वाली हम पीछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो जब दोनों इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की हैं, दोनों एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के हैं, तो दोनों को आमने सामने लिखकर यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू लिख ली। तो हमारे पास ओमेगा आ गया √g/l। g/l पूरे के ऊपर ये स्क्वायर रूट है। तो अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए थीटा इज़ इक्वल टू ω/t। तो यहाँ से t यहीं पे लिखा रहा और ओमेगा जो था इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो थीटा के नीचे डिवाइड हो गया। आप जानते हैं कि फॉर कंप्लीट साइकिल ये जो स्मॉल t होता है ये कैपिटल T बन जाता है, और फॉर कंप्लीट साइकिल थीटा जो होता है वो 2π होता है, क्योंकि पूरा साइकिल जो होता है वो 2π रेडियन का होता है। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू लिख ली। ओमेगा पुट करना है, ये ओमेगा अभी हम निकाल चुके हुए हैं इस जगह पर। ये वाला ओमेगा इसके अंदर पुट करें तो ये हमारे पास बन गया 2π वैसे का वैसे 1/ω की जगह पर √g/l लिख दिया। अब ये जो l है इसको ऊपर ले जाएं तो ये वैल्यू उलट जाएगी। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा t = 2π √l/g। इस पूरी इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर मैस का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। यही लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। तो इसी तरह एक और छोटा सा यहाँ पर बाज़ ऑफ MCQs आ जाता है कि व्हाट इज़ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है।
अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है, तो टाइम पीरियड को बटे के नीचे लिखेंगे तो ये आपकी सारी वैल्यू जो है ये उलट जाएगी। तो जब ये उल्टेगी तो जो पहले L/G था वो अब G/L हो जाएगा और 2 पाई की वैल्यू नीचे आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा सिंपल पेंडुलम का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया।